तो जो नेक्स्ट केस है वो भी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि कोई फिल्मी स्टोरी है, बिल्कुल यकीन करने लायक नहीं है एंड लाइक बिल्कुल ट्विस्ट एंड टर्न्स है। सो ये केरला का केस है। सो इसमें क्या होता है कि रबर प्लांटेशंस रहते हैं, वहाँ पे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है सडनली। सो उस रबर प्लांटेशन के घर के सामने ही ना एक घर होता है जो कि कारपेंटर का होता है। सो उसको बच्चे की रोने की आवाज़ सुनने को मिलती है, वो जाता है बैकयार्ड पे और उसको एक बिल्कुल न्यू बॉर्न देखने को मिलता है कि बिल्कुल देख के लग रहा है कि अभी 3-4 घंटे पहले ही वो बच्चा पैदा हुआ है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो भी काटी नहीं गई है विद दैट। तो वो बच्चा उस हालत में मिलता है, वो अपने दामाद को, जो उसका दामाद होता है वो उसको कॉल करता है, नेम्ड विष्णु। वो आता है, वो भी देख के शॉक हो जाता है। अब ये क्या करते हैं, बीइंग अ गुड सिटीजन्स, ये हॉस्पिटल बच्चे को लेके जाते हैं एंड पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। पुलिस आती है, अपनी जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करती है, कोशिश करती है कि ये पता चले कि किसका बच्चा है। सो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब हो रही है इधर, क्योंकि न्यू बॉर्न था, ऐसे प्लेस पे था कि उसको बस ऐसे ही रबर प्लांटेशन में फेंक के चला गया है कोई। सो बहुत स्ट्रगल करता है, सांस लेने की कोशिश करता है, बट बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस उसके हार्ट पे स्ट्रेस आता है एंड अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। सो अब ये जो अबैंडन बेबी का केस है वो मर्डर केस में कन्वर्ट हो गया है। सो अब जो पुलिस वाले हैं वो भी इतना हर्टफुल फील करते हैं कि इतने छोटे बच्चे न्यूबॉर्न के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है। तो वो जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जो एसीपी होते हैं, वो ये ठान लेते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक मैं इसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स को खोज के रहूँगा, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। अब वो क्या करता है कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अब ये जो जिस फैमिली को ये बच्चा मिला है वो भी बहुत बुरा फील कर रहे होते हैं। तो इस फैमिली में वो कारपेंटर, उसका दामाद और उसकी बेटी जिसका नाम है रेशमा। सो वो भी सबसे बोलते रहते हैं कि जो भी इसके रियल पेरेंट्स है प्लीज़ सामने आ जाओ, बच्चे को क्लेम करो, ऐसे मत करो। तो उन्होंने भी बहुत इनपुट्स दिए, मीडिया से बात करते हैं, सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। तो पुलिस को ये था कि ये फैमिली बड़ी अच्छी है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई मिल जाए इनके पेरेंट्स, एंड फिर भी कोई लीड्स नहीं, कोई कुछ नहीं। बट ये जो एसीपी थे वो बहुत रेस्टलेस थे। उन्होंने सोचा कि, और कोई भी पुलिस वालों ने ऐसा कदम किसी केस को सॉल्व करने के लिए आज तक नहीं उठाया। उन्होंने बोला कि ये जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न है, 4 to 5 आवर्स हार्डली हुए होंगे, तो मैं पूरे गांव की औरतों का डीएनए टेस्ट करवाऊंगा, सबका डीएनए टेस्ट करवाऊंगा। और जो डीएनए टेस्ट होता है ना, बहुत क्विक नहीं होता और बहुत चीप नहीं होता, बहुत टाइम लगता है और बहुत पैसे भी लगते हैं गवर्नमेंट के डीएनए एग्जामिनेशंस के लिए। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि गाँव की औरतों का डीएनए टेस्ट होगा तो वो हो जाएगा। उन्होंने कोर्ट के ऑर्डर लिए, कोर्ट से ऑर्डर लिया कि भाई पूरे गांव की औरतों का मैं डीएनए टेस्ट करूंगा। सैम्पल्स लिए जाने लगे। अब कई फैमिली वाले, हमारे घर की औरतें क्यों देंगी सैम्पल्स, वो नहीं देंगी, बट फिर भी फोर्स ऐसा था, उनको फोर्स करा गया कि नहीं, अगर आप गलत नहीं हो तो डीएनए सैंपल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सबका डीएनए सैंपल वो लेते हैं। डीएनए सैंपल में क्या क्या ब्लड लेते हैं या फिर बाल वाल कुछ भी ले सकते हैं। बेसिकली जो एक सेल कंटेन करता है, हमारी बॉडी का एक भी सेल कंप्लीट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे सकता है। मतलब इट्स लाइक अ रेसिपी ऑफ योर बॉडी, कि आपके एक सेल से भी पूरा डीएनए, पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सो ब्लड भी हो सकता है ना, स्किन भी हो सकती है, हेयर सैंपल्स भी हो सकते हैं, सलाइवा भी हो सकता है, बकल चीक सेल्स, है ना, कोविड के टाइम पे हम टेस्ट करते थे वैसा भी होता है। सो डीएनए सैंपल्स ले लेते हैं। नॉर्मल कॉजेज़ में ये ब्लड होता है, यूजुअली ब्लड बहुत चीप वे है और इजी वे है सैंपल लेने का। तो पूरे गांव की औरतों का सैंपल ले लिया। अब ये केस में फिर भी कोई लीड्स नहीं है, समझ नहीं आ रहा। पुलिस वालों को लग रहा था कि 2 मेजर रीज़न हो सकते हैं इस बच्चे को ऐसे अबैंडन करने के। या तो ये अनवांटेड चाइल्ड था तो इस वजह से उसको अबैंडन कर दिया, दूसरा बच्चा चोरी का भी केस हो सकता है क्योंकि वो एक मेल चाइल्ड था। अभी भी इंडियन सोसाइटीज़ में ऐसा होता है कि मेल चाइल्ड चाहिए, अगर खुद को लड़का नहीं हो रहा है तो वो किसी और का बच्चा चुरा लेंगे। सो ये भी हो सकता है, पहले तो बच्चा चुरा लिया, फिर डर गए तो फेंक के चले गए। सो पुलिस इसी ही वे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी। बहुत टाइम लग गया डीएनए रिपोर्ट आने में। गांव वाले तो भूल भी गए थे कि ऐसा कुछ केस भी हुआ था, बट फिर कुछ महीनों के बाद ना डीएनए रिपोर्ट आती है और वो डीएनए रिपोर्ट ऐसी कि पुलिस देख के शॉक, उनको यकीन नहीं हो रहा है। वो बार बार रिपोर्ट देख रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं, बट उनको यकीन नहीं हो रहा है कि जो उन्होंने देख लिया क्या वो सच है। वो वापस से कंफर्म करते हैं, वो ये सोच रहे हैं कि ज़रूर कोई गड़बड़ हुई है, डीएनए रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कंफर्म किया, सेम रिपोर्ट आई। अब जो मैंने बताया ना कि जहाँ बच्चा मिलता है, जो फैमिली मेंबर गिरीशमा जो लड़की थी जिसके फादर को वो बच्चा मिला था, उससे मैच हो गया। अब पुलिस पागल हो रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो फैमिली इतनी अच्छी, उन्होंने सपोर्ट करा, वो लड़की लोगों को कन्विंस करी है कि रियल पेरेंट्स आ जाओ, बच्चे को क्लेम करो। अब डीएनए रिपोर्ट हाथ में थी, वो उस रेशमा को अरेस्ट करने के लिए जाते हैं। अब उसको अरेस्ट करने गए, परिवार वाले गुस्सा कर रहे हैं कि आप हमारी बेटी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो, वो तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी। अच्छा, उसकी एक बेटी ऑलरेडी थी,
बट उसकी कोई रीसेंट प्रेगनेंसी उनको नहीं पता थी। तो उसकी माँ भी लड़ने लग गई पुलिस से कि मेरी बेटी तो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं थी, इसका बच्चा कैसे हो सकता है, आप हमें मैच कैसे हुआ, डीएनए कैसे मैच हो गया, ये तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, तो बेबी कोई हालत में उसका नहीं हो सकता वो बच्चा। बट फिर भी डीएनए मैच हो गया तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया रेशमा को। अब वो पुलिस स्टेशन गई, वो मना ही करती रही कि नहीं मेरा बेबी नहीं है, मैंने नहीं करा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब पूरी फैमिली भी शॉक, किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा। बट फिर जब डीएनए रिपोर्ट वो देखती है ना तो उसको लगता है कि अब मुझे कन्फेस करना ही पड़ेगा। और येस, उसका ही वो बेबी था, उसका डीएनए बिल्कुल प्रॉपर करेक्टली मैच हुआ था। एंड अब पुलिस वालों के सामने ये क्वेश्चन था कि क्यों किया तुमने, क्या ये किसी और का बच्चा था, तुम्हारे हस्बैंड का नहीं होगा? तो नहीं, मेरे हस्बैंड का ही बच्चा है। अब पुलिस और कंफ्यूज कि भाई जब लेजिटिमेट चाइल्ड है तो ये स्टेप क्यों करा तुमने, ये क्यों स्टेप लिया, मतलब कैसे कोई मदर ऐसा कर सकती है कि अपने न्यू बॉर्न को इस तरीके से अबैंडन कर दे। तो उसने फिर एक स्टोरी बताई, उसने बोला कि उसका एक लवर है कॉल्ड दीपक। सो वो उससे जब उसको बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड वो मेरे हस्बैंड का बच्चा है, तो वो बोलता है कि तुम्हारी बेटी को तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा बट और बेबीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, यू हैव टू गेट रेड ऑफ दिस। सो वो और स्टेप कुछ नहीं लेती, वो डिसाइड करती है कि पूरी फैमिली से वो छुपाएगी कि वो प्रेग्नेंट है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि कोई ऐसे कैसे छुपा सकता है 9 मंथ्स, राइट, कि 9 मंथ्स कैसे कर सकते हो। फिर उसने डिटेल से पुलिस वालों को बताया कि वो अपने टमी को टक करती थी, बहुत सारे कपड़े बांधती थी ताकि पता न लगे कि वो प्रेग्नेंट है, टमी टकर बेल्ट पहनती थी और बहुत लूज क्लोथ्स पहनती थी और हमेशा बोलती थी कि मेरी तबीयत ख़राब है, ये है वो है। बट उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो प्रेग्नेंट है। एक रैंडम डे में 2021 का केस है। अच्छा, और एक रैंडम डे उसको लेबर पेन शुरू होता है, तो वो सबसे छुप के घर में अपने बैकयार्ड में, गांव के घर कैसे होते हैं, घर होता है पीछे बैकयार्ड है, तो वो जाती है। और एट टाइम्स घर से अलग होते हैं वॉशरूम्स, तो वो बाहर अपने घर के बाहर वॉशरूम में जाके डिलीवरी उसकी होती है, वो बच्चे को एज इट इज़ वहाँ पे फेंक के घर वापस आ जाती है और ना नॉर्मल बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कर रही है, अपनी बेटी से बात कर रही है, अपने हस्बैंड से बात कर रही है एंड कुछ हुआ ही नहीं है। फिर तभी उसके फादर ने, जो लड़की, अच्छा जो उसका हस्बैंड था, कोविड में बहुत बुरा उसके साथ होता है। पहले वो यूएस में रहता था, वहाँ जॉब करता था, बट बाद में कोविड की वजह से जॉब उसकी चली जाती है एंड फिर वो घर आ जाता है, उसका घर बिक जाता है। सो वो अपने इन लॉज के पास आके रहने लग जाता है। तो फिर उसके फादर इन लॉ को बेसिकली वो बच्चा मिला था। सो ये सारी चीज़ें बताती है। अब पुलिस के सामने पिक्चर क्लियर थी कि इसका जो लवर है उसने इसको मोटिवेट करा कि तुम अपने बच्चे को मार दो। अब पुलिस उसका पता पूछे, अब वो बोली मैं नहीं जानती वो कहाँ रहता है। अब पुलिस ये सोच रही है कि भाई तुम्हारा लवर है, तुम उससे कांटेक्ट कर रहे हो, तुम अपनी डिटेल शेयर कर रहे हो, तुमको कैसे नहीं पता वो कहाँ रहता है। तो उसने बोला कि वो उससे सिर्फ ऑनलाइन बात करती है, थ्रू फेसबुक। यस, ऑनलाइन बात करती है। यस, लाइक फेसबुक में सिर्फ चैट करती है, नो कॉल्स, नथिंग। उसको ये भी नहीं पता है कि वो पर्सन कौन है। एंड वो इतनी पागल हो गई उसके प्यार में कि उसने डिसाइड करा कि वो अपनी न्यू लाइफ उसके साथ शुरू करेगी। और उसने भी बोला कि हाँ हम शादी करेंगे, हम न्यू लाइफ शुरू करेंगे, मैं तुम्हारी बेटी को भी एक्सेप्ट करूँगा, तुमको भी एक्सेप्ट करूँगा। बट उसको और नया बच्चा नहीं चाहिए था, तो इस वजह से। तो इसमें हस्बैंड बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था कि नहीं, उसको कोई आइडिया अगर नहीं 9 था। महीने तक वो प्रेग्नेंट थे, हस्बैंड को तो मालूम पड़ता, एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स। तो वो हमेशा बहाना बनाती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कभी ऐसा हो गया कि हस्बैंड वाइफ को इंटीमेट होना है, तो वो हमेशा ये बोलती थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम ऑन माई पीरियड्स, तो ये नहीं हो सकता। वो हमेशा बहाना बनाती थी। उसका हस्बैंड बहुत सीधा था, तो ही वाज लाइक कि ठीक है, तुमको ठीक नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, टेक रेस्ट, अपना ध्यान रखो। बहुत सपोर्टिव था। और इनकी लव मैरिज थी। द बिगेस्ट थिंग हियर इज कि इन्होंने लव मैरिज करी थी एंड उसके बाद भी उसको किसी और से प्यार हो गया। अब पुलिस वालों ने सोचा ठीक है, जो भी दीपक है इसको तो पकड़ना पड़ेगा। ऑनलाइन सर्चेस शुरू हुई और इतने सारे दीपक नाम के प्रोफाइल, समझ ही नहीं आ रहा कि वो कौन सा दीपक है। और इस रेशमा ने 20 फेक फेसबुक अकाउंट्स बनाए थे ताकि उसको, उसके हस्बैंड को पता ना चले कि वो किसी और लड़के से बात कर रही है फेसबुक के थ्रू। और ये सब ना कोविड में स्टार्ट हुआ। ये रेशमा ने कभी ऑनलाइन कुछ प्रोफाइल नहीं बनाई थी और इसके पास एंड्रॉयड फ़ोन भी नहीं था। वो कीपैड फ़ोन्स होते हैं ना, वो पहले वो यूज़ करती थी, बट कोविड में सब घर में थे, एंड्रॉयड फ़ोन इसके लाइफ में आया, इसने फेसबुक डिस्कवर करा और शी वॉज जस्ट ऑब्सेस्ड कि फेसबुक, ऑनलाइन स्पेस। और फिर वो फेसबुक प्रोफाइल बनाती है एंड देन उसका बातचीत इस दीपक से शुरू होता है एंड बहुत चैट करती है। उसके हस्बैंड को लगता है कि अपने फ्रेंड से बात करती रहती है। कभी कभी लड़ाई भी होती थी कि तुम पूरे टाइम ऑनलाइन हो, क्या कर रहे हो, तो कहती थी मैं फ्रेंड से बात कर रही हूँ। अच्छा, इनकी लव स्टोरी मैं बताती हूँ, इनकी लव मैरिज जो हुई थी। तो ये जो रेशमा थी, उसके 2 फ्रेंड थे, आर्या और गिरीशमा।
तो बचपन से फ्रेंड्स, अब वो बहुत उनके घर आती जाती थी। तो ये जो आर्या और रेशमा है ना, तो इसके घर में था ये विष्णु, मतलब आई थिंक आर्या का देवर था और रेशमा ग्रीष्मा का मामा लगता था। तो रेशमा फर्स्ट टाइम उससे वहीं मिलती है विष्णु से, एंड दे फेल इन लव। फिर उनकी शादी हो जाती है। घर वालों को कुछ खास पसंद नहीं आता ये रिश्ता, बट बच्चे की खुशी के लिए कर देते हैं। अब हैप्पी फैमिली, एक बेटी होती है, सब कुछ परफेक्ट था, बट कोविड में फिर सारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ये जो दीपक नाम की प्रोफाइल थी, अब इसके बारे में सर्च कर ही रही थी पुलिस। एक शॉकिंग चीज़ उनको ये पता लगती है कि ये जो दीपक नाम की प्रोफाइल है, ये जो सिम पे बनी है, उसमें आर्या का नाम आ रहा है। वो फ्रेंड उसकी, जो उनकी बचपन की फ्रेंड थी, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से मिली, शादी करी। तो आर्या, अब पुलिस और कंफ्यूज, इतना ट्विस्टिंग केस था। अब ये पुलिस सोच रही कि आर्या की सिम क्यों है ये, क्या ये दीपक को जानती है या फिर आर्या की वजह से ये दीपक से मिली, फेक प्रोफाइल है। सो अब पुलिस फिर इन्वेस्टिगेट करिए। तो उसने सिर्फ समन करा आर्या को बोला कि तुम आओ। उनको सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी थी। पुलिस क्लूलेस थी कि क्या हो रहा है, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड था, ऑनलाइन प्रोफाइल नहीं मिल रही है, डिलीटेड चैट्स रिकवर कर रही थी पुलिस, बट कुछ समझ नहीं आ रहा था। आर्या को समन किया तो आर्या घर से निकली, उसका फ़ोन ऑफ आर्या का। अब उसको ट्रैक ही नहीं कर रहे आर्या, एक जो फ्रेंड ग्रीष्मा थी, ये दोनों सेम टाइम पे गायब हो गए, मिल नहीं रहे, फ़ोन ऑफ है। अब पुलिस और कंफ्यूज की, अब ये क्या मामला है भाई, इनको हमने समन किया कि भाई ये थोड़ी हेल्प करेंगे हमारी केस सॉल्व करने में, ये खुद ही गायब हो गए। अब फिर इनको खोजने के लिए पुलिस ने टीम लगाई। एक सीसीटीवी में कैप्चर हो जाते हैं कि वो एक दोनों साथ में, लाइक कि जैसे नींद में चलते हैं ना लोग, बिल्कुल ऐसे स्टोन्ड होके चले जा रहे हैं सीसीटीवी से। तो एक नदी भी पड़ती थी वहाँ पे, वो इस सीसीटीवी कैमरा से गए ना, तो वापस आए ना तो आगे की साइड गए, अब बीच में रिवर। अब उनको लग रहा है ये गई कहाँ लड़कियाँ। सो फिर उनको ये लग रहा था कि हो सकता है दीपक से मिलने गए होंगे। उन्होंने इनको धक्का दे दिया, पानी में धक्का दे दिया, एंड इनको भी रास्ते से हटा दिया ताकि पुलिस उसको ना पकड़े, दीपक को ना पकड़े। अब फिर 2 दिन तक पानी में सर्च हुआ एंड दोनों की डेड बॉडीज पानी से निकली। ये आर्या और ग्रीष्मा की बॉडी पानी से निकलती है। अब पुलिस को कौन बताएगा कि ये दीपक की जो प्रोफाइल है वो क्यों है आर्या के सिम पे। अब इसके बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई। ये जो आर्या थी, इसके घर पे एक सुसाइड नोट मिलता है। अब वो सुसाइड नोट में ये लिखा था कि मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती थी, मैं अपने बच्चों के साथ जीना चाहती थी, अपने हस्बैंड के साथ जीना चाहती थी, लेकिन मैं एक बच्चे का मर्डर अपने सर पे नहीं ले सकती और मैं इसके साथ जी नहीं सकती। मुझे ये नहीं पता कि रेशमा कितनी धोखेबाज है, मैंने सिर्फ उसकी हेल्प करनी चाहिए, मैंने उसको सही रास्ते में लाना चाहा, बट मैं ये नहीं कर पाई, एंड इस वजह से वो सुसाइड कर रही है। फिर ये पता चला कि ये जो आर्या और ग्रीष्मा थे, इन्होंने फेक प्रोफाइल बनाई थी दीपक के नाम की, एज अ प्रैंक। इट वॉज जस्ट अ प्रैंक कि उन्होंने फेक आईडी बना के उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, मीठी मीठी बातें करी, बट वो उसको रियल मान रही थी रेशमा। उसको लगा कि यही मेरा वो लवर है जो कि मुझे इतना प्यार कर रहा है, जो मुझसे ऐसे बातें कर रहा है, एंड उसको लगा कि मैं अपनी नई लाइफ इसके साथ ही स्टार्ट करूंगी। अच्छा, ये कैसा प्यार है जो ऑनलाइन चल रहा है? टेक्सटिंग हुई है, क्योंकि फोन पे बात तो करी नहीं होगी, मतलब मालूम पड़ जाएगा। फोन में बात नहीं करी, कभी नहीं मिली, बट वो इतना साइकोलॉजिकल उसके स्पेल में थी, पता नहीं उन्होंने कैसे बातें करी, कैसे उसको बातों में बहलाया फुसलाया कि उसने रियल मान लिया। और फिर उनको भी नहीं पता था कि वो प्रेग्नेंट है। उनको भी ये लग रहा था कि इसको शायद पता लग गया है, हम पे शक हो गया है कि ये फेक आईडी, इस वजह से ये हमारी फेकनेस जानने के लिए बहाना बना रही है कि दैट शी इज प्रेग्नेंट, क्योंकि उसको देख के नहीं पता लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट है। घर में किसी को नहीं पता था, क्योंकि वो तो अब रिलेटिव ही हो गए ना, शादी हो गई तो। सो उनको कुछ नहीं पता था, उनको लगा कि ये हमें पकड़ना चाह रही है, बट हम इसको मजा चखाएंगे। उनको लगा शी इज आल्सो प्लेइंग अराउंड, वो भी कुछ ना कुछ प्रैंक प्रूव भी कर रही है उल्टा। हाँ, सो उनको लगा कि प्रैंक है, उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि इसको दिमाग ठिकाने आ जाएगा, हम बोलेंगे कि बच्चे को मार दो। क्योंकि उनको ऐसा था कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर प्रेग्नेंट है भी तो वो अपने बच्चे को मार नहीं सकती ना, कोई भी मां नहीं मार सकती ऑफ कोर्स। सो उनको यही लगा, एंड उनको लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बट जब ये बेबी डिस्कवर हुआ और जब ये पता लगा कि डीएनए मैच हो गया है रेशमा से, तब वो पैनिक हो गए। तब वो बिल्कुल पागल हो रहे थे कि अब पुलिस उनको पकड़ेगी, उनको ये पता लगेगा कि उन्होंने प्रैंक शुरू करा। एक्चुअली उन्होंने प्रैंक से शुरू करा था, बट उनको रेशमा पे गुस्सा आने लग गया था कि ये ऐसे कैसे ऑनलाइन अफेयर कर रही है, अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। और हस्बैंड भी जानने वाला ही था उनका। ऑफ कोर्स, इतना लविंग हस्बैंड जो उसके इतना केयर कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। सो उनको ऐसा लगा कि हम ऐसे कुछ बड़ी चीज़ बोलेंगे कि अपने बच्चों को मार दो, तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा, ओ शिट मैं क्या कर रही हूँ, मुझे अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए मुझे। बट उसको ऐसा नहीं हुआ, एंड उसको ये पता ही नहीं था कि इट्स ऑल अ प्रैंक। वो जेल में है,
फिर पुलिस वाले ने उसको बताया तो वो यकीन ही नहीं कर पा रही है कि ये प्रैंक है, बट दिस एक्चुअली हैपेंड। फिर उसको सज़ा हुई, अभी उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है, वो अपनी जेल पे सज़ा काट रही है, एंड ऑफ कोर्स एक न्यूबॉर्न लाइफ चली गई बिकॉज ऑफ दैट। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।